जय हो भोलेनाथ बाबा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय। 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 जय गणपत गजानन भगवान की। ओम नमः शिवाय। 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 ये मेरे महादेव, आप हमेशा मेरा हाथ थामे रहना। मेरे परम पिता परमेश्वर, कभी भी हाथ मत छोड़ना प्रभु। जय हो महादेव। ओम नमः शिवाय। शनि प्रदोष व्रत कथा। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। किसी चौकोर वेदी पर शनिदेव की लोहे की प्रतिमा स्थापित करें तथा काली वस्तुओं, तिल आदि से पूजन करें। ब्राह्मणों को भी काले तिलों से मिश्रित भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक 1 माह, 1 वर्ष या 3 वर्ष तक व्रत करने से शनिदेव प्रसन्न और संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करते हैं। व्रती को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है तथा शनिदेव आरोग्यता प्रदान करते हैं। जय हो शनिदेव महाराज की जय। किसी समय सूर्य आदि नवग्रहों में अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए विवाद छिड़ गया, किंतु वह किसी निर्णय पर एक मत ना हो सके। तब इंद्रदेव ने के पास गए और बोले कि आप यह निर्णय करें कि हम लोगों में श्रेष्ठ कौन है। इंद्र ने यह सुनकर उनसे कहा कि तुम लोग राजा विक्रमादित्य के पास जाओ, वह इसका निर्णय कर देंगे। इंद्र की बात सुनकर वह सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास गए। जब विक्रमादित्य ने उनकी बात सुनी तो उन्होंने सोचा, सोना चांदी कांसा पीतल शीशा रांगा जस्ता अभ्रक और लोहे का एक आसन बनवाया और उन आसनों को एक क्रम से रखवा दिया और सभी से अपने अपने आसन पर बैठने के लिए कहा और कहा, जिसका आसन सबसे आगे होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। उसमें सबसे पीछे लोहे का आसन रखा था जो कि शनिदेव का था। अपने आसन को पीछे देखकर अपने को सबसे छोटा समझकर राजा के ऊपर क्रोधित होकर वो बोले कि तुम मुझे अभी समझ नहीं पाए हो। मैं एक ही राशि पर 3 महीने तक रहता हूँ। मेरे ही कारण राम को वनवास मिला था। रावण वंश सहित नष्ट हो गया, इसलिए अब तुम भी मेरे प्रभाव से बच ना पाओगे। ऐसा कहकर शनिदेव वहां से चले गए। शनिदेव के जाने के बाद वो सभी देवता प्रसन्न हो गए और अपने अपने स्थान को चले गए। इधर राजा पर शनि की 7.5 की दशा आ गई। शनिदेव अपना रूप बदलकर घोड़ों के व्यापारी बनकर अनेक प्रकार के घोड़ों को लेकर राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। राजा खबर पाकर अपने अश्वपाल के साथ घोड़ों की खरीद करने के लिए गए। वहां पर राजा ने एक घोड़े को पसंद किया। राजा ने उस घोड़े पर सवार होकर उसकी चाल इत्यादि को परखना चाहा। राजा ज्यों ही घोड़े की पीठ पर सवार हुआ कि मायावी घोड़ा बड़ी तीव्र गति से उड़ा और एक घनघोर जंगल में राजा को छोड़कर गायब हो गया। राजा मार्ग भूल गया और इधर उधर भटकने लगा। घूमते घूमते राजा को प्यास लगी। पानी की खोज में राजा घूम ही रहा था कि एक चरवाहा उन्हें मिला, जिसने राजा को पानी पिलाया तथा उससे राजा ने मार्ग पूछा। रास्ता मालूम करके राजा ने चौराहे
चरवाहे को पुरस्कार के रूप में अंगूठी दे दी तथा स्वयं नगर के रास्ते पर चलने लगा। शहर में वह एक साहूकार की दुकान पर रुका और अपना नाम बीका बताया। संयोग से उस दिन साहूकार की अत्यधिक बिक्री हुई, जिसे सेठ प्रसन्न था और बीका को अपने घर भोजन कराने के लिए ले गया। राजा ने भोजन करते समय देखा कि एक खूंटी में सोने का हार टंगा हुआ है, जिसे वह खूंटी निगलती जा रही है। थोड़ी देर में जब साहूकार ने देखा तो खूंटी पर हार नहीं था। अब अतः संपूर्ण घर में हार खोजा गया, किंतु मिला न मिला। अतः सभी लोगों ने बीका को ही चोर सिद्ध किया और साहूकार ने उसको राजा के पास भिजवा दिया। जल्लादों ने आज्ञा पाकर उसके हाथ व पैर काट लिए। अब राजा कहीं चल फिर नहीं सकता था। किसी के द्वारा कुछ मिल जाने पर उसे खा पी लेता था। बहुत दिन बीतने पर एक तेली उस लूले बीका को अपने घर ले गया और कोल्हू पर बैठाकर बैल हाँकने का काम कराने लगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन बरसात की अंधेरी रात में बीका ने मल्लार राग गाना शुरू किया। उसके गाने को सुनकर उस देश की राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उसने प्रण किया कि जिसने भी इस राग को गाया है मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी। राजकुमारी ने दासी को गाने वाले का पता लगा के लिए भेजा। पता लगाकर दासी ने बताया कि यह मनमोहक राग तो तेली के घर बीका का गा रहा है। दासी की बात सुनकर बीका राजकुमारी अपने प्रण से विचलित न हुई, बल्कि उसी बीका के साथ अपना विवाह करने का निश्चय किया। दूसरे दिन सवेरे जब राजकुमारी सोकर न उठी तो रानी उसे जगाने गई और उससे पूछा कि वह क्यों दुखी है। राजकुमारी ने अपनी माता से अपने दुख की बात बतलाते कहा कि माँ, जो उस तेली के घर बीका है मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी, किसी अन्य पुरुष के साथ नहीं। राजकुमारी की माँ अपनी कन्या के इस प्रकार के वचनों को सुनकर बहुत ही चकित हुई और पुत्री को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु कन्या अपनी बात पर अडिग रही और प्रण छोड़ देने का निश्चय किया। तब रानी ने उस धैर्य बंधवाया और अपने महल में जाकर दासी से राजा को बुलवाया और कन्या के हठ की संपूर्ण बात राजा को बताई। रानी की बात सुनकर राजा पुत्री के पास गया और बोला कि हे पुत्री, तुम उस लंगड़े बीका के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत ना कर सकोगी। अतः तुम अब बुद्धि और विवेक से काम लो और अपने हठ को त्याग दो। मैं तुम्हारा विवाह का प्रस्ताव अभी अन्य राजकुमारों के पास भेजता हूँ। पिता के वचनों को सुनकर राजकुमारी ने कहा, पिताश्री, यदि आप मेरा विवाह बीका के साथ ना करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुझे दुख ही उठाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद राजा ने उस तेली को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे कोल्हू के बैल हाँकने वाले बीका के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा, अतः तुम उसके विवाह की तैयारी करो। राजा की बात सुनकर तेली को बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु राजा की आज्ञा के अनुसार विवाह की तैयारी की और शुभ मुहूर्त में राजकुमारी का विवाह बीका के साथ हो गया। जब बीका रात में राजकुमारी के महल में सुहाग रात मनाने गया तो शनिदेव ने उसे स्वप्न दिया कि हे राजन, तुमने पराक्रम को जान लिया, अब आगे क्या विचार है। यह सुनकर राजा ने शनिदेव से अपनी गलती की क्षमा मांगी और कहा कि आप ऐसा भीषण कष्ट और किसी को न दें। राजा की प्रार्थना सुनकर शनिदेव प्रसन्न हो गए और राजा को पूर्व रूप प्रदान कर दिया। बीका के रूप परिवर्तन को देखकर राजकुमारी ने प्रसन्नता के साथ परिवर्तन का कारण पूछा। राजा ने संपूर्ण हाल राजकुमारी को बताया। राजा को देखकर सभी लोग उसका आदर सत्कार करने लगे। जब साहूकार को पता चला तो वह राजा के पास आया और क्षमा मांगी तथा कहा, आप मेरे ऊपर अनुग्रह करके मेरे यहाँ भोजन करने चलें। साहूकार की बात सुनकर राजा उसके साथ उसके घर गया और अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोजन किया। राजा ने भोजन को करते समय देखा कि पहले जो खूंटी हार निगल गई थी वह उगल रही है। राजा ने यह सबको दिखाया और अपने ऊपर शनि के क्रोध का भी हाल बताया। भोजन के बाद उस साहूकार ने राजा से अनुमति लेकर आप उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया तथा दहेज में बहुत सा धन दिया। कुछ दिन पहले बीतने पर राजा अपनी दोनों रानियों सहित अपनी राजधानी को गया। वहाँ की प्रजा ने राजा का बहुत अधिक स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद राजा अपने भवन को गए। प्रजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण नगर को सजाया तथा रात्रि में प्रकाश किया। राजा ने शनिदेव की महिमा का वर्णन करते हुए उनको देवताओं में सर्वश्रेष्ठ बतलाया। अतः इस दिन शनिदेव की प्रसन्नता के लिए चींटियों को आटा डालना चाहिए। जो लोग इस पवित्र कथा का श्रवण या पठन पाठन करते हैं, शनिदेव की कृपा से उसके समस्त दुख व कष्ट दूर हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है।
बोलो शनि देव हमारा भगवान की जय। हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु काशी महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा प्रशांतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव हर हर महादेव। जय हो महादेव बाबा। जय हो जय हो।